नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़। बालाघाट की एक और विशेष पेशकश कहता है वोटर। इस कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक 109 में, जिसे किरनापुर लांजी विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस जब से चुनाव हुए हैं सन 1962 से, तो कांग्रेस का यहां पर 6 बार इस सीट पर कब्जा रहा है। इससे अलग अलग जगहों पर कभी भाजपा के प्रत्याशी विजयी रहे, कभी सपा के रहे। इस तरह से राजनीतिक दौर पूरा चलता रहा। चुनाव सामने है। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस वक्त हम पहुंचे हैं किरनापुर के किरनाई मंदिर की चौपाल में, जहां हमारे पास यहां के स्थानीय मतदाता हैं जो हमें इस विधानसभा क्षेत्र का हाल बताएंगे। साथ ही वर्तमान विधायक का रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे। विकास की संभावनाओं पर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं कहता है वोटर में। जी, मैं आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगी और ये भी जानना चाहूँगी कि किरनापुर लांजी विधानसभा क्षेत्र में विकास कितना हुआ, आप संतुष्ट हैं इससे? जी, विकास, मेरा नाम नंदकिशोर पांचे और मैं यहाँ पर किरनापुर का मतदाता हूँ और अपने वार्ड का पंच भी हूँ। और मेरे हिसाब से यहाँ जो वर्तमान विधायक का जो कार्यकाल रहा है और काफ़ी अच्छा काम रहा है। और अभी एक वर्तमान में हमारे सामने जो रजेगांव से लांजी होते हुए जो आमगांव की रोड बनी है, वो बहुत अच्छी रोड है। इससे हम बहुत खुश हैं। और जगह जगह में जितने भी हमारे द्वारा जो काम देखा गया है, तो मैडम का काम अच्छा रहा है। संतुष्ट हैं आप? जी। आपका नाम सर? मैं दिलीप मानदाता, वार्ड नंबर 1 किरनापुर का निवासी हूँ। मैं राजनीतिक रूप में यही कहना चाहूँगा कि हमारा क्षेत्र बहुत डेवलप हुआ है और डेवलप होने का कारण कि हमारी जो विधायक है ये बहुत कर्मठशील और बहुत प्रखर कार्य करता है। और मेरे हिसाब से तो ये विधानसभा मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी नेत्री कहलाई थी और इन्हें इस बार भी बहुत बहुमत से जीतेंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और चाहते हैं कि वो जीते और विकास जैसे उनके पिताजी ने कर रहा था उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की सौगात दी है। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर के दाम भी कम करा दिए हैं। तो आपको नहीं लगता कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों में महिलाओं की जो संख्या है मतदाताओं की, वो ज़्यादा है। मैम देखिए, आजकल पढ़ लिख लिए लोग शिक्षित हो गए हैं और ये रेवड़ियाँ जो बट रही हैं, इस रेवड़ियों को लोग समझ रहे हैं। और जहाँ तक समझ रहे हैं कि ये जो मिल रहा है ये सिर्फ चुनाव की रेवड़ियाँ हैं। हमें यदि चुनाव में देंगे तो मिलेगा, चुनाव में नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। अब मुझे नहीं लगता कि इस लोभ में आके हमारे क्षेत्र का व्यक्ति बीजेपी को वोट दे। मतलब लांजी किरनापुर का जो मतदाता है वो स्मार्ट है, समझदार है। बहुत समझदार, बहुत। जी, मैं बंटी अर्जुनवार, लोकल किरनापुर का मतदाता हूँ और विगत कई वर्षों से यहाँ पर लिखीराम कांवरे जी की सत्ता चली। उसके बाद हीना दीदी, आज हमारी बेटी है वो, हीना दीदी बोलते हैं उसको। और इस एरिया के लिए सबसे सूटेबल नेता, सबसे जोरदार नेता वही रही। आपने भी देखा होगा, भी उसको विधानसभा से भी पुरस्कृत किया गया। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि यदि गवर्नमेंट बन जाती है तो इस क्षेत्र से हमारे मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करेगी और हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत खुशहाल और बहुत आगे जाएगा। अच्छा, क्या कुछ और किया जा सकता है? चलिए, मान लिया कि आपकी जो विधायक महोदया हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन और क्या कुछ संभावनाएं लगती है इस क्षेत्र में? उनका रोड मैप बहुत अच्छा बना हुआ है। बीच में मैंने सुना था कि बैहर को लांजी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना रहे हैं। उससे उस इलाके का पूरा जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगा गोंदिया के लिए। तो लांजी जो है वो मुख्यालय हो जाएगा और ट्रैफिक बढ़ने से वहाँ के रोज़गारों पे भी असर करेगा। आने वाले भविष्य में मेरे ख्याल से उनके पास बहुत सारी ऐसी नीति है। वो लगभग हर क्षेत्र का सोच के काम कर रही हैं और बहुत अच्छा करेगी, इतना विश्वास है। तो मैं ये चाहता हूँ कि विकास करें और विकास के पथ पे चलें। चलिए, ये तो विधानसभा स्तर की बात हो गई। अब एक आखिरी प्रश्न आपसे, शिवराज जी या कमलनाथ जी, क्या जवाब होगा आपका? देखिए, मैं अभी शिवराज जी कमलनाथ जी पे नहीं जा रहा हूँ। बहरहाल तो मैं अपनी नेता पे जा रहा हूँ जो वास्तविक में यहाँ कार्यरत है और बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। और गवर्नमेंट परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है और परिवर्तन की लहर लगभग पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। हो सकता है सत्ता परिवर्तन होगा। मतलब इशारों में आपने कह दिया कि शिवराज नहीं कमलनाथ जी। क्या कह रहे थे? असल में क्या है कि
जिस हिसाब से अभी विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और उस चुनाव के माहौल में हमारे यहाँ का जो गांव का मतदाता है वो वीडियो और यूट्यूब और इन सब से बहुत जुड़ा हुआ है। तो जो ये मंत्री चुनाव में लड़ रहे हैं, विधायक चुनाव में लड़ रहे हैं और आज तक विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान की टिकट ही घोषित नहीं हुई, तो इससे हम लोगों को ये चिंता है कि यहाँ पे सही में कि विधानसभा में बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश में ही, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से यदि व्यवहार करे, इस तरह से बिहेव करे तो वो सरकार बना पाएंगी, इसमें कमलनाथ ही चुनाव जीतेंगे। आपका क्या मत है? बस वही मतलब है, कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। हाँ। और फेरबदल का सवाल है इस बार। क्यों लगता है कि कांग्रेस बनना चाहिए? क्यों बस लगता है? कांग्रेस बनना चाहिए इस बार मतलब कुछ और कुछ सरकार होगा ना? बदलना ही चाहिए, बाकी ऐसा है। तो शिवराज जी की सरकार तो 18 सालों से है और बड़े बड़े दावे भी हुए हैं कि हमने बड़े विकास कार्य किए, लेकिन अब ऐसा क्यों, ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? बदलाव होना चाहिए, एक ही सरकार नहीं रहना चाहिए कम से कम। और क्षेत्र की अगर हम बात करें क्षेत्र तो के विकास के लिए तो हमारे हिना दीदी जी आगे हैं, बस यही उसी का ही इस बार विधायक जीत रहे हैं इनको, और अच्छे वोटों से जीतना है। दीदी ये बताइए, अभी जो मध्य प्रदेश शासन ने लाडली बहना योजना शुरू की है या कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसमें गैस सिलेंडर भी कम दामों में महिलाओं को मिलने वाला है, तो इससे आने वाले चुनाव पर महिलाओं की जो मंशा है मतदान के समय, उस पर क्या असर पड़ेगा? महिलाएं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगी वोट करते वक्त? नहीं रखेगी ये चीज़ को। क्यों? क्योंकि उनको जो पहले लाभ देंगे, जो लाभ पहले देगा उसी को देखेंगे ना, पीछे वाले को कौन देखते आया? जीत जाएंगे फिर जो कितने हो जाएंगे, तो चुनावी जुमला है कि नहीं? हमारा जो हमको लाभ पहले देता है उसी को दुनिया देखती है। और जब जैसे हमको कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, हमको जो सामने सामने दिख रहा है और हो रहा है हम उसी को जानेंगे, और जो हम पीछे वाले को हम क्या जानते हैं? मतलब कहने का आपका मतलब ये है कि ये जो चुनाव से ठीक पहले जिस तरह के महिलाओं को लुभाने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं, इसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला महिला वोटर्स पर, सब समझदार हैं। तो वो तो समझदारी दिखा ही रहे हैं ना, सब तरफ से समझदारी दिखा रहे हैं। जो सच्चाई उसी को कहते हैं, जो हमारे सामने हो रहा है और हमारे लिए जो कर रहे हैं लोग, अरे जो भी योजना में चल रहा है उसी को सच्चाई कहते हैं। और जो हम पीछे जो बोल रहे हैं 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, 30,000, उसको नहीं मानता दिया जाता है। जो करके दिखाया है उसी को मानता दिया जाता है। अच्छा, एक और बार बताइए, आपके क्षेत्र का, आप लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता हैं, तो यहाँ पर विकास के काम आगे रहे या पीछे रहे, आपके हिसाब से क्या क्या और किया जा सकता है? यहाँ पे देखो, जो मुख्यमंत्री रहता है वो आगे से आदेश बराबर देता है। जो यहाँ के सरपंच और पंच है उनके ऊपर पूरा मैन रहता है, मगर उन लोग काम नहीं बराबर करते तो ऊपर वाले की कोई वो नहीं, गलती नहीं रहती है। बोलते हैं मोदी को गाली देते हैं, कोई मुख्यमंत्री को दूसरे को गाली देते, गाली देने से कोई फायदा नहीं। हमको हमारे पंच, हमारे जो पंच रहता है वो ऊपर संच रहता है, वो हमारा काम करे, उन्हीं के ऊपर मैन रहता है। वो आगे वाले को दबाव देगा तो हमारा काम होगा। जैसे हमारे मोहल्ले में देखो, वहाँ से यहाँ तक के कोई रोड नहीं बना है, हमारे मोहल्ले में पूरा रोड कच्चा पड़ा है, तो किसी ने रोड दिया है? हाँ, हमारा रोड देखो, हमारा रोड चक्का टूटता है, तो हमारा रोड यहाँ बना है? मतलब नहीं बना है। विकास नहीं हमारा मोहल्ला में तो परेशान है, दुनिया भर की नहीं मालूम है कि हमारा मोहल्ला पूरा देखो, यहाँ से वहाँ तक के पूरा रोड कच्चा पड़ा है, लास्ट तक के है, हमारे घर तक के है पूरा कच्चा रोड, और वहाँ से भी अभी बरसात में सबको आपत्ति साकिन नहीं निकाल सकते। 35 साल के लगभग है। तो 35 सालों में यहाँ पे किस तरह की राजनीति रही, क्या कुछ विकास आपने देखा? विकास तो हो रहा है। अब अभी वर्तमान में जो सरकार है, विधायक है हिना कावरे, उसी के आधार पर यहाँ चल रहा था। अभी इसके पहले अभी जो बीजेपी चल रही है, अभी तो मध्य प्रदेश में बीजेपी चल रही है। लेकिन अब क्या आपको लगता है आने वाले चुनाव परिणाम को देखते हुए? अब तो देखो, अब जनता के ऊपर है क्या बोलते हैं, जनता किससे मत दे। तो जनता परिवर्तन के मूड में है या यही सरकार रिपीट हो सकती है, आपके अनुभव से बताइए। परिवर्तन तो चाह रही है जनता, परिवर्तन चाह रही है। हाँ, अब देखो क्या होता है। अब जनता के जनगणना मन में क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, अपन कुछ कह नहीं सकते ना। अकेले के बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन आम नागरिक चाहता है कि अब प्रदेश में सरकार बदलना चाहिए, ऐसा है। लेकिन वर्तमान विधायक के काम से आप संतुष्ट है। क्षेत्र के मतदाता हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार प्रदेश में बदल सकती है या वही सरकार रिपीट होगी? बदल सकती है। क्यों? अब वो उनको पसंद नहीं है इसलिए बदल सकती है। अच्छा, क्या क्या विकास और होना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं मिलना चाहिए आम नागरिक को? हर सुविधा मिलना चाहिए ना।
जैसे गरीबों को सुविधा मिलना चाहिए। कोई काम करते हैं तो वो सब काम अर्थी होना चाहिए ना। पैसा वक्त पे मिलना चाहिए। और क्या। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना या इस तरह की किसी योजना का लाभ नहीं मिला? मिला, मकान मिला। मकान मिला, फिर भी चाहते हैं सरकार बदले? हाँ, तो वो ऐसा नहीं है। हाँ। वो ये जनता के ऊपर में है क्या, आदमी के ऊपर नहीं है। हम एक टन बोलने से नहीं होता। तो सब लोग चाहेंगे तब बदलेगी? जब बदलेंगे। अब वो ऐसा तो नहीं है रे भाऊ के बस हमने बोल दिए जनता बदल गई। ठीक। बताइए कि लांजी क्षेत्र में किस तरह का विकास आप देख रहे हैं? आप यहाँ के रहवासी हैं, मतदाता हैं, और कितना विकास हुआ है, क्या कुछ संभावनाएं हैं, सरकारों के कामकाज से कितना खुश हैं? देखिए, पंचवर्षीय योजना के तहत आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए किसी भी राज्य अथवा देश अथवा किसी भी क्षेत्र के लिए 5 साल पर्याप्त होते हैं। और मैंने जब से देखा है कि मैं कभी भी अपने क्षेत्र का, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैंने किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं देखा है आज तक। यहाँ पर देख ली पलायन का सबसे ज़्यादा, यहाँ पर आजकल बसें चलने लग गई है हैदराबाद के लिए, इतना हमारा पलायन का रेट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मैं विकास की बात करूँ तो ना यहाँ पर स्कूलों के नाम पे कोई अच्छा स्कूल बना है, अस्पताल के नाम पर ना स्वास्थ्य सुविधाएं, सब ठप पड़ी हुई है। तो विकास तो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। तो आपको क्या लगता है कि आप कांग्रेस भाजपा दोनों से खफा हैं एक मतदाता के रूप में? कांग्रेस भाजपा से सारा देश खपा है। हमने कांग्रेस का भी शासन देखा है, भाजपा का भी शासन देखा है। भाजपा के शासन में भी हमने भी देखा है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र के लोकल के भी मुद्दे हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा कि सबसे चर्चित जो डबल मनी जो स्कैम है, हम जस्टिस ऑन डबल मनी स्कैम पर बात अगर करना चाहें तो किसी को भी आज तक जस्टिस नहीं मिल पाया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर व्यवस्था कमज़ोर है। अगर व्यवस्थाएँ कमज़ोर नहीं होती तो डबल मनी जैसा स्कैम हमारे क्षेत्र में कभी नहीं हो पाता। जी, तो इस तरह से कुछ लोग खफा भी हैं यहाँ के शासन से, यहाँ के विधायक के कार्यों से, यहाँ पर हुए विकास कार्यों को वो शून्य बता रहे हैं। आपकी क्या राय है? कुछ नहीं, विकास तो हुआ है ग्रामीण अंचल में, सब रोड, ये नाली, सब रोड कंप्लीट एकदम ऐसा। कॉलेज, हाई स्कूल, अपना बड़ी बड़ी स्कूल तो नहीं बना पाए यहाँ पे अपने। विकास है, विकास हुआ है, विकास हुआ है। अच्छा, अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर भाजपा से राजकुमार कर्राहे जी के नाम की घोषणा हुई। संभावित था कि रमेश भटेरे जी यहाँ के उम्मीदवार हों भाजपा की ओर से। इसका क्या कुछ असर पड़ा मतदाताओं पर? नहीं, मदद नहीं। इसमें क्या है, आपकी बार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की जो है हिना दीदी के साथ में अपन, अब की बार तीसरी बार के साथ में चुनाव प्रचार में निकल गए अपन लोग। और ये निश्चित यही कांग्रेस पार्टी की जीत है, हिना दीदी की जीत है। और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनने वाली कांग्रेस पार्टी की, तो इसी के साथ में सबका साथ सबके विकास के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट देना है ऐसा। अच्छा, तो देखिए, सबका साथ सबका विकास की बात कह रहे हैं। हालांकि ये भाजपा का एक टैगलाइन रही है, लेकिन क्या कुछ विकास कार्य हुए, क्या कुछ विकास कार्य होने बाकी रह गए? आइए जानते हैं और मतदाताओं से। आपके हिसाब से क्या काम और हो सकते थे? हमारे यहाँ तो अभी 10 साल से यहाँ पे वर्तमान विधायक हिना कावरे है। अभी तक हम 10 साल में तो कोई भी विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। इसके पहले हमारे विधायक रमेश भटेरे जी थे, उनने काफ़ी विकास किए अपने 5 साल के विकास क्षेत्र में। यानी सभी जगह उनसे जितना बना उनने विकास किए। जैसे पूरे क्षेत्र में लांजी किरनापुर में स्कूल कॉलेज लाए, और 10 सालों में देखा जाए तो एक भी स्कूल और कॉलेज नहीं बना है यहाँ पे किरनापुर और लांजी विधानसभा में, ये देखा जा रहा है। आपका कहना है कि रमेश भटेरे जी ने अपने कार्यकाल में विकास कार्य कराए, इसीलिए ये संभावना जताई जा रही थी कि शायद वो इस बार चुनावी चेहरा हो सकते थे भाजपा की ओर से। लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे राजकुमार कर्राहे जी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी चुना। अब जो भाजपा कार्यकर्ता है उसके मन में क्या चल रहा है? ये तो क्या ऐसा है कि ये व्यक्तिगत वाला काम है। हम लोग व्यक्तिगत गुलामी वाला काम नहीं करते हम भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता है। और जहाँ जैसे पार्टी देगी अवसर, पार्टी जैसा अवसर अगर दी है राजकुमार कर्राहे जी को, तो हम उन्हीं का साथ देंगे। और तो अंतरकलह जैसी कोई बात नहीं है? अंतरकला वाली कोई बात ऐसी नहीं। राष्ट्रीय नेतृत्व से जो निर्णय हुआ है हम उसके साथ में हैं, और इस बार राजकुमार कर्राहे जी के साथ में पूरी फुल ताकत के साथ में जनता का भी समर्थन मिल रहा है काफ़ी अच्छा। और जीत तो अब हार उसका तो एक अलग मैटर होता है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का झंडा यहाँ लांजी विधानसभा में इस बार लहरे। तो राजकुमार भैया निश्चित ही जीतेंगे। हाँ। लेकिन आपको क्या ज़रूरतें लगती है इस विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि लांजी और किरनापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ा इलाका है, और यहाँ पर और क्या कुछ किया जा सकता था? विकास कार्य तो अभी
तक के देखा जाए तो बहुत कम हुआ है। यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल अभी निर्माण कार्य चालू है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है। शिक्षा का स्तर भी उतना अच्छा नहीं हो पाया है हमारे क्षेत्र में यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे एक एकेडमी खुलनी चाहिए थी स्पोर्ट्स की, ग्राउंड बन चुका है पर एकेडमी अभी तक नहीं खुल पाई है। स्पोर्ट के क्षेत्र में भी अपना क्षेत्र बहुत पीछे है। लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। अब हॉस्पिटल की बात करें तो अब तो वो तो अलग ही हाल है उसके तो। जी, तो जैसा कहा जा रहा है कि प्रदेश में जो जनता वो बदलाव चाहती है, वैसे ही क्षेत्र में भी जिस तरह से कांग्रेस विधायक चुनती आई है लगातार 2 बार, तो क्या यहाँ भी जनता बदलाव चाह रही है? बिल्कुल, इस बार जनता का रुझान है कि नए चेहरे को साथ देंगे। बहुत कांग्रेस को देख लिए काम करते हुए, काफ़ी समय से 10 साल से विधायक रही है माननीय हिना कांवरे जी। बसत इस बार जनता का रुझान है कि हम नए चेहरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार कर्रा जी को मौका देकर उनको तय किया है, तो जनता भाजपा को समर्थन दे रही है और कर्रा जी को भी फुल समर्थन मिल रहा है जनता का। हो सकता है कि इस बार जिस चुनाव में जीत तो तय हो। तो इस तरह आपने देखा कि कुछ भाजपा समर्थित हैं, कुछ कांग्रेस समर्थित हैं, किसी को लगता है विकास हुआ है, किसी को लगता है विकास होना बाकी है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस बार सरकार विरोधी लहर है और इस बार सरकार बदलेगी। बहुत सारे हिना दीदी ने भी बढ़िया काम किए हैं कि उसको क्या सरकार में न रहते हुए भी पूरे विधायकों में, मध्य प्रदेश शासन में पूरे बीजेपी के विधायकों में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनी गई। कुछ ना कुछ तो काबिलियत है उनमें कि उसने पूरे मध्य प्रदेश का पुरस्कार, बीजेपी के राज्य में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला है। और उनके काम से प्राय ग्रामीण अंचल से भी संतुष्ट है, ऐसा कोई ये नहीं। और सरकार इस बार कांग्रेस की बैठेगी, विधायक पुनः हिना कांवरे जीतेगी। तो अब की बार तीसरी बार कांग्रेस की विधायक चुनने की मंशा भी कुछ मतदाता जता रहे हैं। कुछ मतदाताओं में रोष भी है कि विकास हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। बहरहाल इस चुनावी चौपाल में आगे चलते हैं और मतदाताओं का हाल जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के प्रत्याशी को वो चुनना चाहेंगे। आपको क्या लगता है क्षेत्र में किस तरह के काम हो सकते थे और होने चाहिए? काम तो अच्छा होना चाहिए मैडम। क्या है, आज देखा जाए तो जो हमारे यहाँ 10 साल जो कार्य कर रही है अपना कांग्रेस का सरकार चल रहा है, यानी बहुत पिछड़ा है। अच्छा। देखो तो रोड, कई जगह पे रोड गड्ढे पड़े हुए हैं, कई जगह देखो जब विशाल किरनापुर में देखो बाथरूम की समस्या है, जबकि यहाँ की विधायक रहने के बाद भी आज बस स्टैंड में बाथरूम की समस्या है। वैसे बहुत सारे समस्याएं हैं अपने मूलभूत ज़रूरतें हाँ। मूलभूत ज़रूरतों का अभाव भी मतदाता कह रहे हैं। आपके अनुसार क्या कुछ संभावनाएं नज़र आती हैं? यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में बदलाव का रूप है, क्योंकि 18 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है। यहाँ पर शिक्षा बहुत कमी है, ये हॉस्पिटल बहुत कमी है। यहाँ की जो पेशेंट जो है नागपुर दूसरी राज्य में जाती है। अभी तक के 18 साल में कोई विकास नहीं है। आज दिल्ली पंजाब में देखो 3 बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बना है। यहाँ 75-76 साल हो गया मध्य प्रदेश के अंदर में या हिंदुस्तान के अंदर में जो बीजेपी और कांग्रेस जो चला रही है, और आज उनका जो है 10 साल के अंदर में कहाँ पहुंचा दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो मध्य प्रदेश के अंदर में 230 सीट के ऊपर में अरविंद केजरीवाल जो है चुनाव लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीत रही है और सरकार भी बनाएगी मध्य प्रदेश के अंदर में, क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरा बदलाव का रूप है। कोई अभी तक के कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं आई। अभी तक की यहाँ की जो जनता जो है बाहर प्लान करती है। मैं हैदराबाद का ठेकेदार हूँ, वहाँ पर यहाँ पर जो लांजी विधानसभा से 5 लाख पब्लिक जो है हैदराबाद में काम कर रही है। आज यहाँ पर रोजगार के लिए त्रस्त है पब्लिक। यहाँ से जाते गिरते पढ़ते मरते जाते हैं। यहाँ से इतनी मजबूर है यहाँ की जनता। जी जी, अब जनता मजबूर है, ये आपने कहा। यहाँ पर भाजपा ने अब जब दूसरी सूची जारी की केंद्र ने, तो कई दिग्गजों को चुनाव में उतारा। हाँ। और प्रथम सूची में भी यहाँ पर बड़ा ही परिवर्तन देखने को मिला। राजकुमार कर्रा जी का नाम सामने आया रमेश भट्टेरे जी की जगह। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा में भी नहीं, दोनों में बगावत है। दोनों बगावत कर रहे हैं और भाजपा जीतती ही नहीं यहाँ पर। भाजपा की जीत मुश्किल है। तो देखा आपने कि किस तरह से आक्रोश में भी है। वर्तमान सरकार जो प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसके लिए भी रोष है लोगों में। आपको क्या लगता है इस बार जनता का मन क्या है, माहौल क्या है? भाजपा जीतेगी मैडम, यहाँ पे भाजपा ही जीतेगी। आधार ये है कि ये प्रॉपर ग्राम पंचायत किरनापुर यहीं के रहने वाले विधायक मैडम है। 10 साल से 15 साल उसके पापा भी थे और मैडम भी 10 साल से रही। आज देखिए ये किरनापुर की हालत देखिए आप, ना नाली है, ना पानी है, ना रोड है। बस स्टैंड में जाइए आप,
वो इतना कचरा है, इतना शराब दुकान है, बहुत सारी चीज़ें तो डेवलप नहीं कर पाई। तो जब अपने प्रॉपर पंचायत को डेवलप नहीं कर पाती वो बाहरी जो आदिवासी जो गांव हैं उनको क्या डेवलप कर पाएगी। अच्छा, तो आदिवासियों को डेवलप ना कर पाने की भी एक बात सामने आई। आपको क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है आगे चुनाव? मैडम जी, मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ कि अपने यहाँ पे जो डबल मनी चला है 2014 से, पूरे जब से अपने यहाँ क्षेत्रीय विधायक सुश्री हिना कांवरे जी थी, और वो विधायक रहने के नाते भी, और अपने यहाँ पे जो अभी पिछले 2 साल के अंदर में डबल मनी का जो केस चला है, उनके सबसे करीबी जाने वाले अजय तिड़की जी, अजय तिड़की जी थे, और अजय पाची जी हैं। और उसके बावजूद ये जो केस हुआ, एक कांड हुआ, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी सीबीआई जांच कराने के लिए सुश्री हिना कांवरे जी ने विधानसभा क्वेश्चन उठाई थी, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लोगों के लाखों रुपए डूबे, लाखों रुपए डूब चुके हैं। उसका भी नुकसान उन्हें आने वाले चुनाव में जी बिल देखने मिलेगा सुश्री हिना कांवरे जी को। 10 साल से भी पार्टी में नहीं है अजय तिड़के, कांग्रेस से 10 साल से भी पार्टी में नहीं है, कांग्रेस पार्टी में नहीं रही। अजय पाचे की बात, वो जैसा किया वैसा भुगतेगा, और उसमें हमारी मैडम जी ऐसा गलत सपोर्ट नहीं करती, ऐसा दूसरों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, वो भगा देती। जो हमारे सामने की बात है, अजय तिड़के और अजय पाचे को भगा देती है, ये मंच में नहीं चढ़ने देती। तो इस तरह से आपने देखा कि जनता का मूड जो है कभी प्रदेश सरकार के परिवर्तन को लेकर है, तो कभी स्थानीय विधायक के समर्थन में भी नज़र आता है। लेकिन विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, और ऐसे में आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि जनता का वाकई मूड क्या है। अगले अंक में आपसे फिर पुनः मतदाताओं के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए कहता है वोटर से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।